हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रमुख अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो ये जो जनजाति है वो है जौनसारी जनजाति। इसके विषय में आपने सुना भी होगा और इस जनजाति के जो लोग हैं वो आपने देखे भी होंगे। तो काफ़ी प्रसिद्ध है जौनसारी जनजाति के लोग और इनका जो कल्चर है वो पूरे उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बाहर भी, ठीक है, लोगों ने इन्हें काफ़ी पहचाना है और सराहते हैं लोग इनकी जो कल्चर है उसे, ठीक है। तो जो ये जो जनजाति है ये दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और प्रजातीय दृष्टि से देखें तो ये इंडो आर्यन परिवार के हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो वेशभूषा है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। बहुत अच्छी इनका जो कल्चर और इनका जो वेशभूषा है, इनकी जो परंपराएं हैं, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हें कभी भूलते नहीं हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इस तरीके से कोई भी ओकेजन होता है तो ये अपने परिधान का जो पहनावा इनका है उसको ये कैरी करते हैं, ठीक है। इनके जो रहने का स्थान है वो लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का भावर क्षेत्र है, ठीक है। तो उत्तरी पश्चिमी का लघु हिमालय का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर इन लोगों का स्थान है रहने का, यानी कि यहाँ इस एरिया में ये बसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ के बहुत ही मुख्य मुख्य स्थान भी यहाँ पे आपने देखे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनके घरों का स्ट्रक्चर होता है और जो पुराना इनका घरों का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। जो पारंपरिक जो इनके घर हुआ करते थे पहले पुराने वाले, तो वो इस तरह से जिसमें लकड़ियों की बिल्कुल नक्काशियाँ करके और इस तरह से उनको बनाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल कलर के साथ में, ठीक है। अब जानते हैं इनके जो प्रमुख स्थान हैं। तो ये चक्राता वाला क्षेत्र है जो बहुत मुख्य है, यहाँ पर बहुत ही मतलब इसको पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है, लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं, ठीक है। कालसी स्थान है जहाँ पर अशोक के स्तंभ आपने देखे होंगे, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो यहाँ पर हैं कालसी में। लूनी हो गया, लाखा मंडल, ठीक है, ये जो स्थान है काफ़ी प्रसिद्ध हैं जौनसारी क्षेत्र के, ठीक है। बात करेंगे जौनसार बावर क्षेत्र में कुल कितने पट्टी हैं, तो ये है 39 पट्टी, ठीक है। इनकी लैंग्वेज में इसको खत्ते कहा जाता है और 358 राजस्व गांव है, ठीक है। इनकी जो भाषा है वो जौनसारी होती है, जौनसारी लोगों की, ठीक है। और कहीं कहीं पे इन जो भाषा है वो बदलती भी है थोड़ी सी। तो बाबर वाले क्षेत्र में जौनसारी को बाबरी भाषा के रूप में इनको देखा जाता है। देवघर जो एरिया है वहाँ पे देवघारी, और जिसको कि हिमाचली भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इनका परिधान होता है। वेशभूषा की बात करें तो आप देख सकते हो वेशभूषा ऐसी होती है, ठीक है। गर्मियों में अगर बात करें तो पुरुषों का जो पहनावा होता है वो चूड़ीदार पैजामा होता है, बंद गले का कोट व सूती टोपी होती है, ठीक है। वहीं जो स्त्रियां होती हैं तो उनका सूती घाघरा, ठीक है, यानी कि कॉटन का ही घाघरा होता है और कमीज़ भी उनकी सूती होती है, ठीक है, जिसको ये झगा बोलते हैं, और कुर्ते के बाहर चोल्टी पहनती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जो पहना हुआ है इन्होंने बाहर से, ये चोल्टी पहनी हुई है, कईयों ने इसमें स्वेटर पहनी हुई है, लेकिन एज अ मतलब इसको चोल्टी कहा जाता है, जो ये हाफ इन्होंने पहना हुआ है कई लोगों ने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसमें। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध इनका पहनावा है। वहीं अगर बात करेंगे सर्दियों की तो इसमें ये जो है इनका जो पहनावा है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पुरुष जो होते हैं वो ऊनी कोट पहनते हैं, ऊनी पजामा पहनते हैं जिसको ये झंगोला बोलते हैं, और ऊनी टोपी पहनते हैं जिसको डिगुबा बोलते हैं, ठीक है। और स्त्रियाँ की बात करें तो स्त्रियाँ भी कुर्ता पहनती हैं, लेकिन वो ऊनी होता है, ऊनी ही घाघरा होता है जिसको ये ढाट बोलते हैं, ठीक है। और एक रुमाल सा होता है जिसको ये सर पे हमेशा पहन के रखती हैं जब भी अपने पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। तो कुछ इस तरीके का इनका पहनावा होता है, ठीक है। इनके घर जो होते हैं वो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं, ठीक है। 2 या 3 4 मंजिल के इनके घर होते हैं, और जो इनका मुख्य द्वार होता है वो लकड़ी का बना होता है, जिसपे कि बहुत अच्छे से नक्काशियाँ की जाती हैं, बहुत अच्छे से सजावट की जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनकी जो संरचना होती है, सामाजिक संरचना कैसी होती है जौनसारी लोगों की, तो पितृसत्तात्मक होती है, ठीक है। इनके परिवार की जो प्रथा होती है इसमें जो पिता होता है वो मुखिया होता है, पुरुष समाज होता है, ठीक है। इस तरीके से पुरुष मतलब पुरुष प्रधान समाज होता है इनका, जो परिवार की संपत्ति की क्या करता है, देखभाल करता है, ठीक है। परिवार में जो भी फैसले लेने होते हैं तो वो जो घर का बड़ा होगा, मुखिया होगा, वो लेता है, ठीक है। इस तरीके का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अब जो जैसे जैसे समय बीत रहा है तो अब एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जैसे कि सभी जगह देखा जा रहा है कि जहाँ पर पति पत्नी और बच्चे देखने को मिलते हैं, ठीक है।
पहले की बात है कि पहले ये कहा जाता था कि यहाँ पे बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब यह जो प्रथा है वो बदल चुकी है। मतलब ये अब ऐसा नहीं है। पहले हुआ करता था कि एक ही और लड़की के पति बहुत होते थे, ठीक है, अलग अलग होते थे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ के विवाह का कुछ ऐसा प्रचलन है कि यहाँ पर लड़की लड़के के घर जाती है, जो कन्या पक्ष वाले हैं वो बैंड बाजों के साथ में बारात लेके जाती हैं और विवाह करके पितृगृह में लड़की को ध्यांति, ठीक है, कहा जाता है। लड़की यानी कि ध्यांति उनको कहा जाता है और उसको क्या किया जाता है, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो कृषि कार्यों में दक्ष हो पाए और उसके शादी के बाद उसको रेयांती कहा जाता है, ठीक है, जब वो अपने पति के घर चली जाती है, ठीक है। तो ध्यांति और रेयांती इस तरीके से उनको दो शब्दों से अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इनके यहाँ क्या होता है जौनसारियों में कि इनका जो रिश्ते में जो संबंध होते हैं तो वो लड़की पक्ष वालों को उच्च माना जाता है। तो कुछ इस तरीके का इनका संबंध होता है, ठीक है। बात करेंगे इनके धर्म की, तो संपूर्ण जौनसारी हिंदू धर्म को ही मानते हैं। ये महासु देवता, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है महासु देवता, ठीक है। इसकी पूजा अर्चना करते हैं। महासु का मतलब महाशिव भी है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि महासु को ये विष्णु का अवतार मानते हैं। कहते हैं कि विष्णु का 6वां अवतार है महासु देवता, ठीक है। और इसको यहाँ पर जो है पूजा अर्चना बहुत अच्छे से की जाती है इस मंदिर में। देहरादून में रहने वाले जो जौनसारी हैं वो अपने को पांडवों का वंशज बताते हैं खुद को, और इनके प्रमुख देवता पांचों पांडवों तथा पंचमाता कुंती इनकी देवी होती हैं, ठीक है। तो ये जो देहरादून के रहने वाले जो जौनसारी हैं इनकी बात की जा रही है, ठीक है। इनके जो मंदिर होते हैं ये पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। हनोल इनका प्रमुख देवालय होता है, ठीक है, मंदिर को ये हनोल बोलते हैं। इसके अलावा जो लाखा मंडल है, थेला व कालसी है, ये भी इनके ही प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है। सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो ये बिस्सू यानी कि बैसाखी मेले को, पंचाई या पाँचों जिसको कि दशहरा कहते हैं, दीपावली को दियाई कहते हैं, ठीक है, माघ त्योहार, नुणाई, जागरा, अठोई, ये थे उनके प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि सांस्कृतिक त्योहार होते हैं, जिसमें ये अपनी संस्कृति की झलक भी के द्वारा बताते हैं कि किस तरह से ये अपनी परंपराओं को निभाते हैं, ठीक है। अपनी सांस्कृतिक कलाओं का निर्माण मतलब इस तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह से ये अपने पहनावे को किस तरीके से बिल्कुल कैरी करके रखते हैं उस समय में, ठीक है। दीपावली का थोड़ा सा इनका अलग होता है, ये एक अलग से विशेष प्रकार का पर्व है इनका, ठीक है। ठीक दीपावली के ठीक 1 माह बाद ये दीपावली मनाते हैं, ठीक है। इस अवसर पर ये दीपक के बजाय अपने आंगन में भीमल लकड़ी का होला बनाते हैं, ठीक है। भीमल लकड़ी को कुछ इस तरीके से ये क्या करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हो। तो भीमल लकड़ी का ये होला बनाते हैं, ठीक है। पुरुष पत्तेबाजी होती है यहाँ पर और नृत्य होता है। इस तरह से नाच गाने के साथ में पूरे त्यौहार को जश्न के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और बात करें दशहरा की, पंचाई या दशहरा इसको कहा जाता है। यहाँ की भाषा में इसको पांडवों का त्यौहार कहते हैं और पांडव अश्विन शुक्ल षष्ठी या सप्तमी तिथि को होती है। उस दिन यहाँ पर कहीं कहीं इस क्षेत्र में कहीं कहीं मेला भी लगता है। विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पयांता भी कहते हैं, ठीक है। पांडव तो कहते हैं लेकिन स्थानीय भाषा में अपनी भाषा में ये पयांता कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध इनका है महासु देवता का त्यौहार, जो कि भादो के महीने मनाया जाता है। उस दिन महासु देवता को मंदिर से ले जाकर के टोंस नदी में स्नान कराया जाता है, ठीक है। तो महासु देवता का कुछ इस तरीके से इन्होंने उस दिन इसको मनाते हैं महासु देवता के साथ में। करेंगे जो इनके प्रमुख हथियार होते हैं, तो ये इनके जो प्रमुख पारंपरिक हथियार होते हैं वो तलवार होते हैं, फरसा होती है, कटार होती है, जमदंड होते हैं। तो इस तरीके के जो हथियार होते हैं इनके ये प्रमुख हथियार हैं। अब बात करेंगे इनकी आर्थिक गतिविधियों की, तो आर्थिक गतिविधियाँ में इनका जो मुख्य व्यवसाय है तो वो है कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। पशुपालन करना इन लोगों को काफ़ी पसंद है और साथ में कृषि करते हैं खेतों में, जिनसे इनकी खेती से ही इनका जो है गुजारा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की इनकी दिनचर्या होती है, ठीक है। अब बात करेंगे जौनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की, तो वीर केसरी चंद्र, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे जो एक जौनसार के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिसमें केदार सिंह का नाम है, पंडित शिवराम जी का है, भाव सिंह चौहान का है, ठीक है, गुलाब सिंह, रतन सिंह जौनसारी। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने अपना बहुत ही प्रमुख योगदान दिया है, जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। जिन्होंने क्या किया है, अलग अलग समय पर जो कि प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ठीक है, समाज सेवी रहे हैं। तो अलग अलग स्थानों में यहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनका भी नाम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि जौनसारी लोग के बारे में हमने जाना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखिएगा ताकि आप तक जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके।